नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस जीएस के 14,000 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है। फ्रेंड्स, मैराथन क्लासेस चलाए जा रहे हैं जो कि 100 घंटा की क्लासेस रहेगी, जिसमें कि आपको 14,000 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही बैक टू बैक क्लासेस चलाए जाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं एनटीपीसी का, जो कि 5 जून से होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो का चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराया गया, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एनटीपीसी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई। फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 317 क्या दिया गया फ्रेंड्स? मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़ाकर के 2v दोगुना किया जाता है? ऑप्शन ए 1/2 E के, ऑप्शन बी 4E के, ऑप्शन सी E के में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी 2E के। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4E के। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। E मतलब के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। यदि 1/2 यदि वस्तु का वेग v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए तो E बराबर 1/2 2mv 2v स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/2 4v स्क्वायर। E बराबर 4 इंटू 1/2 mv स्क्वायर होगा। E बराबर 4E के। अतः गतिज ऊर्जा E के का मूल्य 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 318। तो 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 100 जूल, ऑप्शन बी 0 जूल, ऑप्शन सी 400 जूल, ऑप्शन डी 200 जूल। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 0 जूल होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार v बराबर u माइनस जी टी दिया गया है। u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v बराबर 20 माइनस 10 गुणे 2, तो 20 में से 20 जाएगा तो 0 जाएगा, v बराबर 0 जाएगा। अब गति जो है 1/2 mv स्क्वायर करेंगे तो v का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, k का मान भी 0 हो जाएगा, k बराबर भी 0 0 आ जाएगा। अतः 2 सेकेंड बाद वस्तु की गति ऊर्जा 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 319। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए 275 जूल, ऑप्शन बी 110 जूल, ऑप्शन सी 1100 जूल, ऑप्शन डी 2750 जूल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 275 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन 275 जूल होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, गति ऊर्जा बराबर के ई 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ m बराबर 22 kg, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ई के बराबर 1/2 22 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 25 गुणे 22 बराबर 525 550 1/2 इंटू 550 बराबर 275 जूल हो जाएगा। कितना जाएगा 275 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते क्वेश्चन नंबर 320। गिरते हुए नारियल में होती है ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसकी गति के कारण होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि में गतिज ऊर्जा होती है। के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 321 क्या फ्रेंड्स, 11 kg की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है।
ऑप्शन ए 539 जूल, ऑप्शन बी 528 जूल, ऑप्शन सी 588 जूल, ऑप्शन डी 520 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 539 जूल। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, U बराबर MGH बराबर 11 गुणे 9.8 गुणे 5, 55 गुणे 9.8 बराबर 539 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 322 क्या फ्रेंड्स, 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 528 जूल, ऑप्शन बी 886 जूल 86 मीटर, ऑप्शन सी 886 जूल, ऑप्शन 686 जूल, ऑप्शन डी 668 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 686 जूल। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 14 kg है। वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई h बराबर 5 मीटर है। स्थिति ऊर्जा Pe बराबर क्या होगा, Pe बराबर 1gh होता है। तो m का मान 14 और g का मान 9.8, h का मान 5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 686 जूल होगा। तो वस्तु की स्थिर ऊर्जा 686 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 323। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा डैश होती है, दिया गया है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए 1500 पास्कल, ऑप्शन बी 1500 न्यूटन, ऑप्शन सी 1500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 1500 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1500 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 1500 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, 10 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा अर्थात स्थिति ऊर्जा MGH बराबर 15 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1500 जूल होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 324 क्या फ्रेंड्स, किसी वस्तु की गति ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 4 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा बराबर 120 जूल है। द्रव्यमान m बराबर 15 kg है। v बराबर वाट, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। 120 बराबर 1/2 15 गुणे v स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर 120 गुणे 2/15 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जब हम 15 बटे 120, 15 बटे 120 8 से देखो मल्टीप्लाई कर 16, 20 का बराबर 16 हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 325। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या है। ऑप्शन ए 480 जूल, ऑप्शन बी 180.5 जूल, ऑप्शन सी 480 मीटर सेकेंड, ऑप्शन डी 187.5 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 480 जूल। राइट ऑप्शन है 480 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर होगा। फिर सी बराबर 15 kg, v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड, गति ऊर्जा बराबर 1/2 15 गुणे 8 बराबर 480 जूल होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 326 क्या फ्रेंड्स, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा होती है। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए 539 जूल, ऑप्शन बी 646.8 जूल, ऑप्शन सी 528 जूल, ऑप्शन डी 520 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 646.8 जूल। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, दिया है m बराबर 11 kg, ऊंचाई बराबर 6 मीटर, g बराबर 9.8 है। तो माना स्थिति ऊर्जा u बराबर क्या होता है mgh, 11 गुणे 9.8 गुणे 6 बराबर 646.8 जूल। क्वेश्चन नंबर 327 क्या फ्रेंड्स, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डैश होती है। ऑप्शन ए उसमें ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी
गतिज ऊर्जा का फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखें फ्रेंड्स। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है तथा लक्ष्य से टकराने पर यह बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। अतः गोली में वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 328। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 329। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? ऑप्शन ए 0.16 जूल, ऑप्शन बी 1 जूल, ऑप्शन सी 0.67 जूल, ऑप्शन डी 0.32 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 0.67 जूल। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। माना टकराने के बाद दोनों का संयुक्त वेग v मीटर पर सेकंड है। संवेग संरक्षण सिद्धांत से टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। 0.5 इंटू 2.0 प्लस 0 बराबर 0.5 इंटू प्लस 1 इंटू v बराबर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 1 और ये 1.5 हो जाएगा फ्रेंड्स। 1/1.5 तो 2 ये पॉइंट है 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड भी का माना जाएगा फ्रेंड्स। ऊर्जा की क्षति बराबर गति ऊर्जा में कमी 1/2 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 0.5 प्लस 1 इंटू 2/3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 होगा फ्रेंड्स बराबर 2/3 मतलब 0.67 जूल आएगा डिफरेंसेज। क्वेश्चन नंबर 330 क्या फ्रेंड्स। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। ऑप्शन ए बंदूक की तुलना में कम, ऑप्शन बी अगणनीय, ऑप्शन सी बंदूक की तुलना में अधिक, ऑप्शन डी बंदूक के बराबर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बंदूक की तुलना में अधिक होती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बंदूक का द्रव्यमान m1 वेग v1, बुलेट का द्रव्यमान m2 वेग v2, m1 इज ग्रेटर देन m2। संवेग संरक्षण के नियम से m1 v1 बराबर m2 v2 दोनों तरफ वर्ग करके 1/2 से गुणा करने पर 1/2 m1 v1 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 का होल स्क्वायर। E1 m1 बराबर E2 m2, E2/E1 बराबर m1/m2, E2/E1 बराबर ग्रेटर देन 1 से ये ग्रेटर देन 1 आएगा समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। इसलिए क्या हो जाएगा E2 इज ग्रेटर देन E1 हो जाएगा फ्रेंड्स। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 331। क्वेश्चन नंबर 331 क्या फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर व्हाट? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 332 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण,
ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। दोनों को जोड़ने पर राइट ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 333, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग डैश कहलाता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन ए गुप्त ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी पेशीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट ऑप्शन भी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 334, यांत्रिक ऊर्जा होती है ऑप्शन ए किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, ऑप्शन बी किसी यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, ऑप्शन सी किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग, ऑप्शन डी कार्य करने की दर के बराबर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 335, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा के, ऑप्शन परमाणु ऊर्जा के, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा के, ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा के। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हैं या प्रकार हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 336, डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 337 क्या फ्रेंड्स, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है। ऑप्शन ए 367.5 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी 117.5 जूल, ऑप्शन सी 367.5 जूल, ऑप्शन डी 180.5 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 367.5 जूल। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। प्रश्नानुसार द्रव्यमान m बराबर 15 kg, वेग v बराबर 7 मीटर पर सेकेंड, अतः गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv² होगा फ्रेंड्स। के ई बराबर 1/2 15 × 7 × 7 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 735 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जब इसमें 735 में 2 से डिवाइड कर 367.5 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 338, 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी -5 मीटर, ऑप्शन सी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 5 मीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 5 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 5 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, स्थिति ऊर्जा पी ई बराबर mgh होता है। स्थिति ऊर्जा 600 दिया गया है और m का मान 12 है, g का मान 10, h का मान निकालना है। तो 600/120 0 से 12/60 मतलब 5 मीटर ऊंचाई का जो 5 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 339, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए बंदूक से निकली गोली, बी तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, सी एक साधारण पेंडुलम की गति। ऑप्शन ए दिया गया फ्रेंड्स ए और सी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए बी सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए बी सी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, किसी बॉडी में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु को उसके विराम अवस्था में से वेग तक त्वरित करने के लिए में किए गए कार्य के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। के ई बराबर 1/2 mv² होता है। m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग, बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत रेल इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 340, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए 18 जूल, ऑप्शन बी 180 जूल, ऑप्शन सी 1.80 जूल,
ऑप्शन डी 360 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 180 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 180 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 kg तथा वस्तु का वेग v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु की गति ऊर्जा बराबर के बराबर 1/2 mv²। 1/2 10 गुणे 6 स्क्वायर 5 गुणे 6 36 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। ये 5 गुणे 36 बराबर 180 जूल हो गया। अतः वस्तु की गति ऊर्जा 180 जूल होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 341। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऑप्शन सी ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया है और मापा जा सकता है। ऑप्शन डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 342। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया सकता है? तो ऑप्शन ए शक्ति को, ऑप्शन संवेग को, ऑप्शन सी ऊर्जा को, ऑप्शन डी बल को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऊर्जा को। राइट ऑप्शन सी ऊर्जा को फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऊर्जा एनर्जी न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सामान्य कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 343। 20 किग्रा द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? ऑप्शन ए 1000 पास्कल, ऑप्शन बी 1000 जूल, ऑप्शन सी 1000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 1000 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1000 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 1000 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 20 kg तथा वेग v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड होगा। वस्तु की गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv² बराबर 1/2 20 गुणे 10 का स्क्वायर बराबर 1000 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा? 1000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 344। 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। a बराबर 3000 पास्कल, ऑप्शन बी 2000 जूल, ऑप्शन सी 3000 वाट, ऑप्शन डी 300 न्यूटन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2000 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 2000 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हथौड़े का द्रव्यमान m बराबर 20 kg, ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हथौड़े की विभव ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर mgh 20 गुणे 10 बराबर 2000 जूल होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 345 क्या फ्रेंड्स। 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गति ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन ए 187.5 जूल, ऑप्शन बी 170.5 जूल, ऑप्शन सी 162.5 जूल, ऑप्शन डी 162.5 मीटर सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 162.5 जूल। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। के ई बराबर 1/2 mv² होता है। 1/2 इंटू 13 गुणे 5 का स्क्वायर, 5 × 25 हो जाएगा और 13 325/2 बराबर 162.5 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 346। क्वेश्चन नंबर 346 क्या पे दिया है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से साथ चलती है। उसकी गति ऊर्जा डैश होगी। ऑप्शन ए 250 kg, ऑप्शन बी 250 जूल, ऑप्शन सी 250 न्यूटन, ऑप्शन डी 250 पास्कल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 250 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 250 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स।
दिया है m बराबर 20 kg, वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, गति ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 20 × 5 × 5 और 10 × 25 बराबर 250 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 347, गुरुत्वाकर्षीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। ऑप्शन है U बराबर mgh1h2, B बराबर UmgH, ऑप्शन सी U बराबर mhg, ऑप्शन डी 1/2 mv²। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी U बराबर mgh, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई h हो तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई mgh, U बराबर mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 348। क्वेश्चन नंबर 348 क्या फ्रेंड्स, गति ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। ऑप्शन ए स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गति ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गति ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी, इसकी गणना k बराबर 1/2 mv² की जाती है। ऑप्शन डी, गतिमान वस्तु में गति ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गति ऊर्जा कहा जाता है। ये गलत है, राइट ऑप्शन ये गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को ध्यान देखिए फ्रेंड्स। स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा स्थिर ऊर्जा होती है, अतः विकल्प ये गलत है। गति ऊर्जा किसी पिंड की वह आंतरिक अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग, कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गति ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है। पिंड की गति ऊर्जा को k द्वारा व्यक्त किया जाता है, k बराबर 1/2 mv² होता है। क्वेश्चन नंबर 349 के फ्रेंड्स, 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 15 न्यूटन, ऑप्शन ए 15 kg, ऑप्शन सी 15 पास्कल, 19 पास्कल, ऑप्शन डी 15 वाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 15 kg। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन 15 kg होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है वस्तु की चाल v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, गति ऊर्जा k बराबर 1/2 120 जूल। ऑप्शन वस्तु का द्रव्यमान m बराबर वाट, गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। गति ऊर्जा दिया 120 1/2 m इंटू v का मान 4 है तो 4 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, m बराबर 120 × 2/16, 120 / 2/16 मतलब कि ये जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 16 कम 16 16 25 80 मतलब 15 kg। कितना आ जाएगा, 15 किलोग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 350। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन ए 100 जूल, ऑप्शन बी 50 जूल, ऑप्शन सी 100 न्यूटन, ऑप्शन डी 50 न्यूटन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 100 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है 100 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, वस्तु का द्रव्यमान m kg, वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड, गति ऊर्जा बराबर 25 जूल, गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv², 25 बराबर 1/2 इंटू m इंटू 5 स्क्वायर, m बराबर 2 kg। क्या होगा, 50/25 बराबर 2 kg हो जाएगा फ्रेंड्स। पुनः वस्तु का वेग बराबर 2 × प्रारंभिक वेग, 2 × 5 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। नई गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv², 1/2 2 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 100 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 351। 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होती है। दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर 539 जूल, ऑप्शन बी बराबर 520 जूल, ऑप्शन सी बराबर 528 जूल, ऑप्शन डी 588 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 588 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 588 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, पिंड में निहित ऊर्जा बराबर mgh 12 × 5 × 9.8 बराबर 588 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 352, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन ए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन ए प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी इसमें वृद्धि होगी, ऑप्शन डी इनमें से कमी होगा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 353, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गति ऊर्जा डैश होगी। ऑप्शन 125 जूल, ऑप्शन बी 2 जूल, ऑप्शन सी 25 जूल, ऑप्शन डी 50 मीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, कैसे निकाला 1/2 mv²। तो 1/2 10 × 25, 2 × 5 = 10, 25 × 5 = 125 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 125 जूल। क्या होगा राइट ऑप्शन 125 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 kg है, वस्तु का v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है, गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। 1/2 10 × 5², 5 × 25 बराबर 125 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 354, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर घर्षण नगर है। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 20 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी 20 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, माना पिंड को h मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। h मीटर की ऊंचाई पर पिंड में निहित स्थिति ऊर्जा पृथ्वी की उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। पृथ्वी की गति ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा 400 बराबर mgh, 400 बराबर 2 × 10 × h, h बराबर 20 दूनी 40, 20 आ जाएगा फ्रेंड्स, 20 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 355, निम्नलिखित में से किसमें स्थिर निहित ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए बांध के पानी में, ऑप्शन में उड़ता हुआ वायुयान में, ऑप्शन सी गिरता हुआ वायुयान में, ऑप्शन डी दौड़ता हुआ धावक में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बांध के पानी में स्थिर ऊर्जा होती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं, जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 356, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थित ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए चलती गोली, ऑप्शन बी बहने वाली हवा, ऑप्शन सी लुढ़कता हुआ पत्थर, ऑप्शन डी उठाया हुआ हथौड़ा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उठाया हुआ हथौड़ा में स्थित ऊर्जा होगी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, उठाए हुए हथौड़े में स्थित ऊर्जा होगी, जबकि अन्य सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 357, यदि 10 kg भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए 4000 जूल, ऑप्शन बी 400 जूल, ऑप्शन सी 200 जूल, ऑप्शन डी 2000 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2000 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 2000 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यदि यम द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग के साथ गति करती है तो इसकी गति ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv² होगा फ्रेंड्स। 1/2 10 × 20 होल स्क्वायर, 1/2 10 × 400, 400 का 10 में मल्टीप्लाई का 4000/2 बराबर 2000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 जूल आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 358, 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गति ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड्स? तो 1/2 mv², किससे 1/2 mv², 1/2 14 × 5 का स्क्वायर, 7 25 7
175, 175 जूल। फ्रेंड्स क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 175 जूल। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। एम द्रव्यमान का पिंड यदि v वेग से गति कर रहा हो तो इसमें निहित गति ऊर्जा का मान k बराबर 1/2 mv² होगा। 1/2 गुणे 14 गुणे 5², 1/2 14 गुणे 25, 175 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 359। निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं होती है? तो ऑप्शन ए लुढ़कता हुआ पत्थर, ऑप्शन में गिरता हुआ नारियल, ऑप्शन सी उठा हुआ हथौड़ा, ऑप्शन डी गतिमान कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा आदि। उठे हुए हथौड़े में स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 360। इनमें से किस वस्तु के पास गति ऊर्जा नहीं होती है? ऑप्शन ए बहती हवा, ऑप्शन बी उठा हुआ हथौड़ा, ऑप्शन सी लुढ़कती पत्थर, ऑप्शन डी चलती गोली। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उठा हुआ हथौड़ा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 361। 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। ऑप्शन है 14 मीटर, ऑप्शन बी 140 मीटर, ऑप्शन सी -140 मीटर, ऑप्शन डी -14 मीटर। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 14 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन 14 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु का द्रव्यमान में m बराबर 70 kg है, उसकी स्थिति ऊर्जा EP बराबर 9800 जूल है। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। माना भार को h मीटर ऊंचाई तक उठाया गया। EP बराबर mgh। 9800 बराबर 70 गुणे 10 गुणे h, तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर 9800 बराबर 700 गुणे h हो जाएगा। h बराबर 9800 बटे 700, 00 से 1 14 7 98 हो जाएगा। 14 7 98, 14 मीटर। अतः वस्तु के भार की ऊंचाई 14 मीटर होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 362। एक व्यक्ति में 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। ऑप्शन ए 50 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी 500 वाट, ऑप्शन डी 25 वाट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 500 वाट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 500 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट W है। शक्ति P बराबर कार्य बटे समय जूल होगा। जूल बटे समय 1000 बटे 2 बराबर 500 वाट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 363। 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है। इसकी स्थिति ऊर्जा क्या है? माना G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A बराबर 200 वाट, ऑप्शन बी 2000 जूल, ऑप्शन सी 2000 वाट, ऑप्शन डी 200 जूल। फ्रेंड्स PE बराबर mgh होता है। क्या होता है? PE बराबर mgh। m का मान कितना है? 40 है। G का मान कितना है? h का मान 5 है और G का मान 10 है। 4 5 20, 4 5 20 और ये 00 2000 जूल है। कितना है? 2000 जूल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 जूल। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा U बराबर mgh होगा। स्थिति ऊर्जा U बराबर 40 गुणे 10 गुणे 5 बराबर 2000 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 364। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश। ऑप्शन ए गति ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी गति ऊर्जा में कमी आएगी, ऑप्शन डी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स
राइट ऑप्शन ए, गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थिति ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उस गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गति ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर जाता आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाने के कारण गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। गति ऊर्जा के ही बराबर 1/2 mv² होता है। एम वस्तु का द्रव्यमान भी वस्तु का वेग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 365। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए, स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। ऑप्शन बी, स्थिति ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी। ऑप्शन सी, स्थिति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी, स्थिति ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने और उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थिति ऊर्जा में, अतः स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 366। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए, स्थिति ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गति ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 367। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतया स्प्रिंग की तुलना डैश ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए, कम। ऑप्शन बी, शून्य। ऑप्शन डी, समान। ऑप्शन ई, अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अधिक होगा। क्या होगा, ऊर्जा अधिक होगी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 368 क्या फ्रेंड्स। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। ऑप्शन ए, तापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी, गति ऊर्जा। ऑप्शन डी, स्थिति ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गति ऊर्जा होगी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही हो तो उस वस्तु की गति ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² होगी। जैसे किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 369। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। ऑप्शन ए, ऊर्जा। ऑप्शन बी, दबाव। ऑप्शन सी, जड़ता। ऑप्शन डी, बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट ऑप्शन ए, ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते। क्वेश्चन नंबर 370। 50 किग्रा द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए, 3000 जूल। ऑप्शन बी, 30 जूल। ऑप्शन सी, 300 जूल। ऑप्शन डी, 3 × 10 4 जूल। फ्रेंड्स mgh, PE बराबर mgh। m का मान क्या है 50, g का मान कितना है 10,
इसका मान है 6, 6 5 30, 30 उसके बाद डबल 0, 3000 जूल हो जाएगा। क्या जगह 3000 जूल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3000 जूल। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। पिंडी का द्रव्यमान m बराबर 50 kg, ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी जब EP बराबर mgh, 50 × 10 × 6 बराबर 3000 जूल, अतः पिंड की स्थिति ऊर्जा 3000 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 371। m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4000 की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थिर ऊर्जा ज्ञात करें। ऑप्शन 4 mgh, ऑप्शन बी 8 mgh, ऑप्शन सी 0.4 mgh, ऑप्शन डी 1/4 mgh। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 4 mgh। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 4 mgh होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्थिर ऊर्जा PE बराबर mgh से mg × 4h बराबर 4 mgh होगा, h बराबर 4h होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 372। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया g बराबर 9.8 है। ऑप्शन ए 528 जूल, ऑप्शन बी 520 जूल, ऑप्शन सी 588 जूल, ऑप्शन डी 754.6 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 754.6 जूल। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 11 kg, h बराबर 7 मीटर, ऊंचाई, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पदार्थ में निहित ऊर्जा W बराबर mgh बराबर 11 × 7 × 9.8, 77 × 9.8 बराबर 754.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 373। 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है ऑप्शन जी बराबर 9.8, ऑप्शन ए 528 जूल, ऑप्शन बी 686 जूल, ऑप्शन बी 520 जूल, ऑप्शन डी 588 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 686 जूल। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। दिया है वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 kg, पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई h बराबर 7 मीटर। सूत्रानुसार निहित ऊर्जा कार्य W बराबर mgh, W बराबर 10 × 9.8 × 7 बराबर 686 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 374। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन बी पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन डी स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। PE बराबर mgh। जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थिति ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 375। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्थिर ऊर्जा बढ़ता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। ऊंचाई के साथ बढ़ते रहता है स्थिर ऊर्जा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। स्थिर ऊर्जा PE बराबर mgh। स्थिर ऊर्जा h जैसे बढ़ेगा उसी तरह स्थिर ऊर्जा भी बढ़ेगी। अतः उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊंचाई के बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी और ऊंचाई के घटने पर ऊर्जा कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 376। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 पास्कल, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 10 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 10 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करें। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, माना किसी वस्तु में निहित ऊर्जा अर्थात स्थित ऊर्जा 1500 जूल है। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 15 kg है। उसका गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऊंचाई h बराबर h मीटर है। तो स्थित ऊर्जा P बराबर mgh। 15 गुणे 10 गुणे h बराबर 1500 जूल। 15 से काट देंगे तो 100 आ जाएगा और 100 से काट देंगे तो 100 को 10 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा। h बराबर 10 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 377। स्थित ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए m माइनस जी एच, ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी fs, ऑप्शन डी 1/2 mv स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी mgh। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी mgh होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, पोजीशन या विकृति अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु में निहित गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा u बराबर mgh होगी, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 378 क्या दिएगा फ्रेंड्स, 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गति ऊर्जा है। ऑप्शन ए 5 जूल, ऑप्शन बी 40 जूल, ऑप्शन सी 10 जूल, ऑप्शन डी 20 जूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 20 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 20 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है m बराबर 10 kg, v बराबर 2 मीटर पर सेकंड और h गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो 1/2 10 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 से 2 कट जाएगा, 10 का 2 मल्टीप्लाई 20 जूल हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 379, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए एम ए, ऑप्शन बी 1/2 mv स्क्वायर, ऑप्शन सी mgh, ऑप्शन डी 1/2 mv पर -2। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1/2 mv स्क्वायर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गति ऊर्जा k होगी, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 380, 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? तो ऑप्शन ए 137.5 मीटर सेकंड, ऑप्शन बी 137.5 जूल, ऑप्शन डी 180.5 जूल, ऑप्शन डी 17.5 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 137.5 जूल। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 11 kg है। वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकंड है। वस्तु की गति ऊर्जा k बराबर निकालना है तो k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, k बराबर 1/2 इंटू 11 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 275/2 बराबर 137.5 जूल आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 381, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गति धारण की है? ऑप्शन ए 187.5, ऑप्शन बी 17.5 जूल, ऑप्शन सी 180.5 जूल, ऑप्शन डी 187.5 मीटर सेकंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 187.5 जूल। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, m बराबर 15 kg, v बराबर 5 मीटर पर सेकंड, गतिज e k बराबर वाट, e k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, e k बराबर 1/2 इंटू 15 गुणे 5 का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर गुणे 15 बराबर 375, 25 गुणे 15 बराबर 375/2, 187.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 382 क्या फ्रेंड्स, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। दिया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 4 मीटर, ऑप्शन डी 8 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 4 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है द्रव्यमान m बराबर 12 kg,
स्थिति ऊर्जा 480 जूल। अतः स्थिति ऊर्जा mgh बराबर क्या होगा, 480 बराबर mgh, 480 बराबर 12 × 10 × h बराबर h बराबर, अब 12 चौको 48 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 10 चौको 40, कुल मिलाकर 4 मीटर आ जाएगा। h बराबर 4 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 383। निम्नलिखित में से कौन से स्थिति ऊर्जा के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए घर की छत पर रखी ईंट, एक ईंट। ऑप्शन बी एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है। ऑप्शन सी संपीड़ित स्प्रिंग। ऑप्शन डी जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। ऑप्शन ए क्या है, ए और डी सही है। ऑप्शन बी सी और डी सही है। ऑप्शन सी ए बी और सी सही है। ऑप्शन डी ए बी और सी, ए बी सी और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी सही है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थिति ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा तथा जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी की ऊर्जा आदि सभी स्थिति ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 384। कार्य करने की क्षमता वस्तु में डैश होती है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी शक्ति। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा होती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। बहते पानी की गति ऊर्जा होती है। बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 385। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गति ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, राइट ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा किसी पिंड का वह आंतरिक ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो उसे एक रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। के ई बराबर 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 386। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए संपीड़ित स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी उठाए गए हथौड़े में स्थिति ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसका डिस्कशन क्या, बांध के जल में स्थिति ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी किसी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 387। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है? ऑप्शन ए 3600 जूल, ऑप्शन बी 360 जूल, ऑप्शन सी 36 जूल, ऑप्शन डी 3.6 जूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 360 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 360 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को उस वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तब गति ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv²। दिया है द्रव्यमान m बराबर 20 kg, वेग v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, के ई बराबर 1/2 mv²। तो के ई बराबर 1/2 20 × 6 का स्क्वायर, 1/2 20 × 36। अब 2 से काट देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 दूनी 36 मतलब 360 जूल हो जाएगा। क्या 360 जूल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स,
दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? चित्र जो दिया गया है ऊर्जा के संबंध में, ऑप्शन ए दोनों वाहनों में गतिज स्थिति ऊर्जा है। ऑप्शन बी उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन डी दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। ऑप्शन डी दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिए गए चित्रानुसार दोनों वाहन गति की अवस्था में है, इसलिए इन दोनों वाहनों में गति ऊर्जा होगी। इस प्रकार की वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो गतिज ऊर्जा ke = 1/2 mv² होगा। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पेंड करते, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। ऐसे ही डेली कम से कम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे और बैक टू बैक आपको 100 घंटे की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। मैराथन क्लासेज रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें कि आप जीएस के 14,000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम और आप देखेंगे, और इससे कि आप जीएस के एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आरआरबी एनटीपीसी में, और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।